अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुरान अरबी की ज़बान में किताब है। चूँकि हमारा अरबी को सीखने का समझने का रुझान नहीं है, हमारी ज़बान पंजाबी है या उर्दू है और इंग्लिश को हम ज़्यादा तवज्जो से सीखते हैं और समझते हैं। इस बिना पर अरबी हमें मुश्किल लगती है और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इत्तफ़ा कर लेते हैं कि तिलावत कर ली जाए तो कुरान का सवाब मिल जाएगा। कुरान चूँकि अरबी की ज़बान है इसलिए इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि इसको हम आसान कर सकते हैं अगर हमको अल्फाज की मानी आती हों, अरबी के जो अल्फाज हैं वो हमें समझ आए कि ये क्या कहा जा रहा है, तो हमारे लिए तर्जमा और तशरीह और तफसीर करना आसान हो जाता है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13 अल्फाज जो आसान भी हैं। पहली नशिस्त में आप सीख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे और उनको सीखने के बाद आप 13,701 अल्फाज को सीख जाएंगे जो कुरान के अल्फाज हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सिर्फ 5 मिनट में आप 13 अल्फाज सीखेंगे और आपको हासिल होगा 13,701 अल्फाज। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। पहला लफ्ज़ है अल्लाह। अल्लाह इसमें आज़म है। ये कुरान में 2702 बार आया है। हम में से हर बंदा इस नाम से वाकिफ़ है, इसलिए हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम 2702 अल्फाज को पहले से जानते हैं, ये हमें एडवांटेज है। दूसरा लफ्ज़ जो है वो माँ है, जो जिसके मैनी हैं जो, क्या, नहीं। ये कुरान में 2155 बार आया है। तीसरा लफ्ज़ जो कुरान में है जो अहम है वो इन्ना, इसका मैनी है बेशक। ये कुरान में 1532 बार आया है। तो जब हम इन्ना को जान जाते हैं, इन्ना के मैनी है बेशक, तो ये हम 1532 अल्फाज हमको याद हो जाते हैं। चौथा लफ्ज़ है काना। काना के मैनी है था। काना के मैनी है था। ये कुरान में 1361 बार आया है। तो काना को जब हम जान जाते हैं, इसके मानी को जान जाते हैं, 1361 अल्फाज हमें याद हो जाते हैं। पांचवा लफ्ज़ है अल्लज़ीना, जिसके मैनी हैं जो लोग। ये कुरान में 1080 बार आया है। अगर हम अल्लज़ीना का मैनी जान जाते हैं तो हम 1080 अल्फाज को जान जाते हैं। छठा लफ्ज़ जो है वो है रब। तो रब आम लफ्ज़ है, हम अपनी ज़बान में भी बोलते हैं। जब हम रब के मानी को जान जाते हैं, जिसके मानी है परवरदिगार, तो हम 970 अल्फाज को जान जाते हैं जो कुरान में आए हैं। सातवां लफ्ज़ है मन, जिसके मानी हैं जो, कौन। तो इससे मुराद किसी मर्द की बात हो रही है या किसी शख्स की बात हो रही है। तो ये कुरान में 823 बार आया है। आठवां लफ्ज़ है इल्ला, जिसके मानी है स्वाए। तो ये कुरान में 666 बार आया है। जब हम इल्ला के मानी जान जाते हैं तो हम 666 अल्फाज को जान जाते हैं। आम तौर पर हम उर्दू में भी इल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इल्ला ये के, इल्ला ये। तो इस तरह हम ये छोटे छोटे अल्फाज को जानने के बाद हज़ारों अल्फाज के मानी को जान जाते हैं। और नौवां लफ्ज़ है इन का मैनी है अगर। तो ये कुरान में 628 बार आया है। 10वां लफ्ज़ जो है वो है अन। ये कुरान में 576 बार आया है, जिसके मानी है के। तो इस तरह 11वां जो लफ्ज़ है वो है इज़ा, जिसके मानी है जब। ये कुरान में 454 बार आया है। अगर हम इज़ा के मानी जान जाते हैं तो हम 454 अल्फाज को जान जाते हैं। 12वां लफ्ज़ है यौम। यौम जो है इसके मानी हैं दिन। ये 393 बार कुरान में आया है। हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में भी यौम का लफ्ज़ बोलते हैं। आम तौर पर लोग एप्लीकेशन लिखते हुए भी यौम का लफ्ज़ बोलते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दरकार है। तो इस तरह ये लफ्ज़ हम यौम जब जान जाते हैं तो 393 बार आए हुए अल्फाज हम जान जाते हैं। और 13वां लफ्ज़ है या, जैसे या मोहम्मद, या अल्लाह। तो इसके मानी है ए मोहम्मद, ए अल्लाह। तो ये कुरान में 361 बार आया है। तो ये भी हमारे यहाँ आम है और हम इसको भी जानते हैं। इस तरह हम 13,701 अल्फाज के मानी जान जाते हैं और कुरान सीखना आसान हो जाता है।